बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जेबी वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ तकलीफ़ों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है, लिहाजा हमें किसी भी परेशानी और तकलीफ़ के वक़्त वाविला नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए। याद रखें, अमन का दरवाज़ा तुम्हारी अपनी ही ज़ात में खुलता है, लिहाजा हमेशा पुरसुकून रहें और ज़िंदगी के मज़े लें। अगर आप मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हैं तो दूसरों की इज़्ज़त व इकराम करें, क्योंकि ये काम एक मुअज़्ज़ज़ बंदा ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफ़ तुम्हें पहुँचे इस पर आहोज़ारी ना करो, बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा समझकर अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाओ। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत ये है कि आपको ये मालूम हो कि कब कहना है। हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए, क्योंकि नेक लोगों की सोहबत में बड़ा असर होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो शख्स खुशगवार जिंदगी बसर करता है वो तलख मौत मरता है। बाज़ मामलात में अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली आप अपना गुस्सा ही ज़िबा कर दो तो ये भी एक सदका है। अल्लाह ताला उस शख्स को अपना दोस्त बना लेता है जो शख्स ये चार काम करता है: कम खाता है, कम सोता है, कम बोलता है और लोगों से कम मेलजोल रखता है। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना चाहिए, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। उन लोगों का रिज़्क, दौलत और इज्जत हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक़्त नमाज ज़ोहर अदा नहीं करते और अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं। इंसान को ज़िंदगी में इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए कि लोग उस इंसान के बोले गए सच पे भी एतबार न करें। अगर आप कुरान पाक को आंखों से देखेंगे तो आपको अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखेंगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखेंगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर आप कुरान पाक को अपनी रूह से देखेंगे तो आपको अल्लाह पाक नजर आएगा। आप जब कभी जिंदगी में तन्हाई महसूस करें तो ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह पाक ने सबको दूर कर दिया है, ताकि पीछे सिर्फ और सिर्फ आप और अल्लाह पाक की जात बाकी रह जाए। इंसान को अपने दिल और नज़र पर पूरा काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर दिल और नज़र काबू में ना रहें तो इंसान के दिल में मुख्तलिफ तरह के वसवसे पैदा होते रहते हैं। अगर आप एक खुशगवार जिंदगी जीना चाहते हैं तो परिंदों से सीखें, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होते हैं तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मशगूल कर देते हैं। हर किसी को किसी न किसी मखसूस काम के लिए बनाया गया है और उस काम की तमन्ना हर उस दिल में डाल दी गई है। जब किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार हों तो हमेशा कोशिश करें कि खामोश रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ही आपके दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। अल्लाह पाक के नेक लोगों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो कि सिर्फ दुनिया के खेल तमाशों में मगन हैं। हम तमाम इंसान दुनिया पर मुसाफिर की तरह हैं जो कि यहाँ पर रह नहीं रहे हैं बल्कि यहाँ से गुजर रहे हैं। अलविदा तो सिर्फ उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिल से प्यार करते हैं उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। अगर आप अल्लाह पाक को खुश रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि तीन लोगों को खुश रखें: गुरबा मसाकिन को, दुखी लोगों को और बेसहारा लोगों को। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।